आज हमें पढ़ना है घूर्णी गति के बारे में। घूर्णी गति मतलब रोटेशनल मोशन। घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन। तो ये कौन सी गति होगी? जैसे घिरने की गति होती है, घिरनी, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की घूमती रहती है किसी अक्ष के परितः, जो कहलाती घूर्णन अक्ष। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, यानी कि जैसे ये है, इस पर धक्का लगाया जाए, जैसे रिंग है, इस पर हम बल लगाएं ऐसा, या बल का युग्म लगाएं, दो बल विपरीत दिशाओं में, बल युग्म। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वस्तु क्या करती है, खुद में से जाने वाली अक्ष मतलब स्वयं में से होकर जाने वाली अक्ष के चारों ओर घूमने लगती है। इस प्रकार की गति को घूर्णी गति कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बल या बल युग्म लगाया जाए, क्या लगाया जाए, बल या बल युग्म। बल युग्म मतलब होता है दो बल विपरीत दिशा में, एक यहाँ लग रहा हो तो दूसरा इस दिशा में लग रहा हो, तो वस्तु क्या होगी, घूमने लगेगी। तो जब किसी वस्तु पर बल या बल युग्म लगाया जाता है तो वस्तु स्वयं में से होकर जाने वाली अक्ष के चारों ओर घूमने लगती है। इस प्रकार की गति को घूर्णी गति कहते हैं। ठीक है, तो क्या लगाया जाए, बल या बल युग्म, तो वस्तु घूमने लगती है। इस प्रकार की गति को घूर्णी गति कहते हैं। जैसे कुएं की घिरनी की गति को घूर्णी गति भी कहते हैं। तो घूर्णी गति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य इस गति के बारे में, पहला, घूर्णी गति कितने विमीय होती है? जैसे एक तार है लंबाई वाला, एक विमीय वाला, तो इसमें होल करके घुमा नहीं सकते इसे, तो ये एक विमीय नहीं होगी, एक विमीय नहीं है गति। ठीक है, तो द्विविमीय मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों को, लंबाई भी है और चौड़ाई भी, तो इसमें होल करके इसे घुमाया जा सकता है, घूर्णी गति की जा सकती है। तो द्विविमीय गति घूर्णी गति हो सकती है। और त्रिविमीय तो हो गया ही, जब द्विविमीय है तो इसमें डिब्बे में होल करके घुमा दो, त्रिविमीय भी हो सकती है। तो घूर्णी गति एक विमीय गति नहीं होती है, क्योंकि तार को काट के घुमा नहीं सकते, द्विविमीय हो सकती है अथवा त्रिविमीय। तो महत्वपूर्ण तथ्य पहला ये है, घूर्णी गति को त्रिविमीय गति होती है, द्विविमीय होती है अथवा त्रिविमीय गति होती है। पहला, एक विमीय नहीं होती, द्विविमीय अथवा त्रिविमीय होती है। अगला पॉइंट देखें घूर्णी गति के बारे में, पहला आ गया समझ में। दूसरा देखें, जब घूर्णी गति हो रही है, जैसे ये है कोई वस्तु जो घूर्णी गति कर रही है, ऐसी घूर्णी गति कर रही, तो घूमने का चिन्ह बना देते हैं, ये कहलाती घूर्णन अक्ष। जब वस्तु घूर्णी गति कर रही है, इसमें कई कण होंगे, हजारों लाखों कणों से मिलकर बनी होगी। तो इसके कण, जैसे अपन ने मान लिया एक कण M1 है, एक कण M2 है, कोई कण M3 है, ऐसे कई होंगे, आखिरी में एक MN का कण है। तो कई कण हैं, तो ये कण हैं जो एक निश्चित दूरी पर होंगे, माना R1 पर है, यहाँ R2 पर दूरी पर है, माना R3 दूरी पर है, यहाँ Rn दूरी पर है। ठीक है, तो कण निश्चित दूरी पर है और पदार्थ ठोस है, तो दूरी फिक्स होगी। तो ये जब गति करेगा तो ये कण का ऐसा गति करता रहेगा। कोई एक कण की बात करें, जैसे M1 की, एक निश्चित दूरी पर होगा, तो ये चारों ओर घूमेगा और कण उतनी दूरी पर रहेगा। इसका मतलब क्या है, घूर्णी गति करती हुई जो वस्तु है उसके कण हैं जो भीतर के, जिसे कहते हैं अवयवी कण। क्या कहते हैं? अवयवी कण। तो कण कौन सी गति करते हैं? वृत्तीय गति करते हैं। घूर्णी गति करती हुई वस्तु के अवयवी कण हैं, जितने भी हैं, दूरी निश्चित होने के कारण वो वृत्तीय गति करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, घूर्णी गति करती हुई वस्तु के अवयवी कण हैं जो वृत्तीय गति करते हैं। ठीक है, अब वृत्तीय गति कर रहे हैं, ये अच्छी बात है।
ठीक है। और जो गति करते हैं वो घूर्णन अक्ष की कैसी होगी, घूर्णन अक्ष के लंबवत होते हैं सभी कण। तो घूर्णन अक्ष के कणों की गति घूर्णन अक्ष के कैसी होती है, लंबवत। लंबवत अगला पॉइंट ये हो जाएगा थर्ड। घूर्णी गति करते हुए घूर्णी गति करती हुई वस्तु के अवयवी कण है जो घूर्णन अक्ष के लंबवत गति करते, लंबवत। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इन कणों की दूरियां अलग अलग होने से, दूरियां अलग अलग होने से वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, दूरी अलग अलग है मतलब विस्थापन अलग अलग है, इसलिए इन कणों के वेग कैसे होंगे, अलग अलग। वेग मतलब रैखिक वेग, रैखिक वेग कैसे होंगे, अलग अलग होते हैं। घूर्णी गति करती हुई वस्तु के अवयवी कणों के रेखीय वेग अलग अलग होते हैं क्योंकि दूरियां अलग अलग है घूर्णन अक्ष से। लेकिन वस्तु का जो कोणीय वेग होता है, वृत्तीय गति हो रही, लेकिन कौन सी गति, वृत्तीय गति हो रही है, इसलिए वृत्तीय गति में कौन सा वेग होता है, कोणीय वेग। कोणीय वेग है जो वो कैसा होगा, रेखीय वेग तो अलग अलग है लेकिन कोणीय वेग एक समान होगा। क्यों, जैसे कोई वस्तु ये पूरी ऐसी घूम रही थी, निश्चित कोण माना 90 बन रहा है। यदि वस्तु तिरछी वस्तु कैसी है, घूर्णन अक्ष ऐसी है तो एक निश्चित कोण ऐसा होगा कुछ जैसे 45। तो अवयवी कण पूरी वस्तु एक निश्चित कोण से झुकी होने के कारण कोणीय वेग एक समान होता है, एक समान। तो घूर्णी गति करती हुई वस्तु के कणों का रैखिक वेग अलग अलग होता है लेकिन कोणीय वेग उनका एक समान होता है। ठीक है, तो रेखीय वेग अलग अलग है, कोणीय वेग एक समान है। अब रेखीय वेग कहाँ, घूर्णन अक्ष पर। घूर्णन अक्ष पर यदि कण है तो दूरी कितनी हो जाएगी, घूर्णन अक्ष पर, अगला पॉइंट, घूर्णन अक्ष पर त्रिज्या या दूरी कितनी होगी कणों की, दूरी होगी 0, इसलिए वेग कितना होगा, 0 होता है। मतलब घूर्णन अक्ष पर स्थित कणों का दूरी यह कण से कोई दूरी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, उसी पर है, तो दूरी 0 होने के कारण वेग कितना होगा, 0 होगा। तो घूर्णन अक्ष पर स्थित कणों का रेखीय वेग कितना होता है, 0 होता है। घूर्णन अक्ष पर स्थित कणों का रेखीय वेग 0 होता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये हो जाएगा 5वां 6वां। अगला ये देखें कि जैसे रैखिक गति में दूरी वेग विस्थापन त्वरण होते थे, वैसे ही सब इसमें होंगे, दूरी है, वेग है, विस्थापन है, धक्का लगाएंगे, घूमेगी तो बल वगैरह सब होंगे। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे इसके बारे में।